ड्रामा इश्क के जुनून एक मास्टरपीस ड्रामा है और इसकी नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी वो भी आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसका कोई भी सीन बोरिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल जब राहिम का भाई होटल में आता है और बार बार तंग करता है, लाइन मारता है अमन के ऊपर कि ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, रात को वेट करूंगा कि तुम कॉल करोगी एंड यू आर सो प्रिटी एंड यू आर सो वेरी गॉर्जियस, और बड़ा एक शो कर रहा था कि मैं इस मामले में लड़कियों को अपनी तरफ माइल करने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। और उसके बाद फिर दोबारा से जब होटल में आता है और उसके साथ प्रैंक करता है, साथ उसके दोस्त भी होते हैं और बाद में राहिम का उसको बचाना, तो वो जो सीन था उसका पानी में गिरना और उसके बाद जो राहिम उसको बचा रहा है, ये बहुत बढ़िया सीन था। ऐसे सीन आपको हर ड्रामे के अंदर नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जिस तरह से जमाल अपनी माँ को रिश्ते के लिए अमन के घर आता है, उसको वहाँ से जिस तरह से बेइज्जत किया जाता है कि तुम जुआरी हो, और बार बार जुआरी का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद जमाल कहता है कि बस कर दो, आपने तो शुरू ही कर दिया ये कि मैं जुआरी हूँ भी या नहीं, लेकिन तुम बार बार, ये तुम्हें क्या हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन थे। और साथ ये भी दिखाया जाता है कि वो बार बार इंसल्ट कर रही है, लेकिन उनके हाथों से जो शरबत का गिलास है वो नीचे नहीं रखा जा रहा, वो तो हमने पीना है। फिर उसके बाद उसका होटल में आना, फिर उसको वहाँ पे तंग करना, और जिस तरह से राहिम ने फुटेज देखी और अमन को बुलाया और वहाँ पे अमन की और उसकी जो कन्वर्सेशन हुई है बड़ी बहुत अच्छी थी। मतलब कि उसकी आंखों में उसने पढ़ा है कि कोई और मसला है तो मुझे बताओ। तो उसके बाद वो रुक जाती है और वो कहता है कि बैठो। उसको ये लगता है राहिम को कि ये मुझे अंदर की बात बताना चाहती है। तो जब वो दोबारा पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है, तो वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था उस वक्त राहिम का कि फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, किस बात का वेट कर रही हो, को क्रिसमस पार्टी करनी है। उसके बाद आपको एक और सीन भी दिखाया जाता है कि जब राहिम के वालिद साहब, उसकी मम्मा और साथ जो उसकी मंगेतर है जिससे उसकी शादी हो रही होती है एक्चुअली में, तो उसके वालिद साहब भी एक जिम के अंदर जिस तरह से आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अगर वो बातचीत करनी भी थी तो एक जगह बैठ के भी कर सकते थे। मतलब कि कुछ ऐसा उन्होंने शो नहीं किया कि हमें ये लगे कि थोड़ा इससे भी बेटर हो सकता था। इस ड्रामे के अंदर जो कास्ट है, जो डायरेक्शंस हैं, उन पे बड़ी मेहनत की गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टोरी क्या होने वाली है? देखिए बात यह है कि सब यही कह रहे हैं कि होटल के अंदर अमन के साथ कुछ बुरा हो जाएगा और उसके बाद मामलात आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं, फिर वो जॉब छोड़ देगी और ऐसा ही होने लगा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि होटल के अंदर इसके साथ ज्यादती नहीं होगी, इसके साथ ज्यादती होगी होटल के बाहर बीच के ऊपर। यहाँ पे जस्ट इसको तंग करेगा राहिम का छिछोरा भाई और वो फिर शिकायत लगाएगी कि मैं अब यहाँ पे नहीं रुकने वाली। फिर उसके बाद वो घर चली जाएगी, जॉब छोड़ देगी, और वहाँ पे दो लोग ऐसे हैं जो कि इसके साथ ज्यादती कर सकते हैं। वो है उसका मंगेतर और साथ उसका राहिम का जो भाई है वो। तो इन दोनों में से बहुत ज्यादा चांसेस हैं 50-50 कि ये लोग ऐसा करेंगे और वहाँ पे उसको लेके जाएंगे, उसकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और अपने चेहरे भी इनके छुपे हुए होंगे, और वहाँ पर जो कुछ भी करेंगे अमन के साथ, एंड पे वो बताएंगे कि ये सब कुछ राहिम ने किया या उसने करवाया। तो उसका बेसिकली जो ब्लेम है वो राहिम के ऊपर आएगा। और उसमें हमने देखा भी है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि अमन कहेगी राहिम से कि ये सब कुछ तुमने करवाया है, तो इसलिए तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी, और फिर राहिम गिरफ्तार भी जाता है। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कोई बाकी ड्रामों की तरह को टिपिकल या सोस्त्रीन स्टोरी नहीं है। आप हर एपिसोड के अंदर एक नया ट्विस्ट देखेंगे और आपको तरसाया जाएगा कि जल्दी अगली एपिसोड आए और हम देखें कि अब आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।